रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि आचार्य परायण प्रपत्ता को सर्वभावेन भगवान की पूर्ण कृपा प्रसाद की प्राप्ति होती है। आचार्य को सर्वस्व समझने वाला वैष्णव सबका प्रिय बन जाता है। आचार्य को सर्वस्व मानने वाले तथा भगवान को मानने वाले दोनों भक्तों में परस्पर प्रीति और दोनों की धर्मचर्या एक ही होती है। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 114। भगवतः सौंदर्यादिकाय संपत्तयः कल्याण गुणगणाश्चावरोधयन्ति। भगवतः सौंदर्यादिकाय संपत्तयः कल्याण गुणगणाश्चावरोधयन्ति। सूत्रार्थ: भगवान के सौंदर्यादि देह वैभव और दिव्य गुणगण आचार्याभिमान में अवरोध करते हैं। भगवान के सौंदर्यादि देह वैभव और दिव्य गुणगण आचार्याभिमान में अवरोध करते हैं। व्याख्या: परव्योम साकेत प्रतिष्ठित अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का भुवन मोहन कोटि कंदर्प दर्प दमनकारी अनंत सौंदर्य सार संग्रह स्वरूप माधुर्य महोदधि एवं सौकुमार्य सीमा का सुघड़ वारिद वपुष लावण्य लालित्य और वशीकरणत्व को लिए हुए दिव्याति दिव्य वस्त्राभूषणों से परिवेष्टित होकर अपनी चंद्र किरण विलज्जित मंद स्मृति के साथ दुष्ट चित्तापहारी चारु चितवनी से जड़ चेतनात्मक जगत को आसक्त मना बना देता है। यह कथा इतिहास पुराणों द्वारा सुनते ही जिज्ञासु का चित्त अपह्यत होकर पुनः वापस नहीं आता। दर्शन करने की त्वरा विरह का रूप धारण कर शरीर को नहीं सहने देती, अर्थात दर्शनाभिलाषी को देह त्याग कर शीघ्रातिशीघ्र प्रियतम संप्रयोग के लिए बाध्य कर देती है। दंडकारण्य के सर्वभावेन संयमी तपोनिष्ठ वृद्धावस्था प्राप्त ऋषिगण श्री राम जी के विभूति मंडित वल्कल वस्त्र परिवेष्टित जटाजूट शिरधारी कंदमूल फलाहारी धनुष बाणधारी पदचारी रूप को ही देखकर मोहित हो गए थे। यथा पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः तत्र रामं हरिं दृष्ट्वा भोक्तुमेच्छन्सु विग्रहम्। चंद्रकांताननं राममतीव प्रियदर्शनं रूपोदार्य गुणे पुंसां दुष्टचित्तापहारिणम्। सूत्र संख्या 115। आचार्य देह वैभवः मनुष्यवत् गुणः ईश्वरवत्। आचार्य देह वैभवः मनुष्यवत् गुणः ईश्वरवत्। सूत्रार्थ: आचार्य देह का वैभव मनुष्य की तरह तथा दिव्य गुणगण ईश्वर की भांति होते हैं। आचार्य देह का वैभव मनुष्य की तरह तथा दिव्य गुणगण ईश्वर की भांति होते हैं। गुरु रेको जगत सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरुः परतरं नास्ति तस्मात् संपूजयेत् गुरुम्। व्याख्या:
शम दमादि गुण गरिमा विशिष्ट आचार्य जगत में अवतार लोक कल्याण के लिए ही लेते हैं। इसलिए यावत जीवन लोक के साथ रहने के लिए लोकवत शरीर धारण करते हैं। साथ ही कर्म फल प्रदर्शन या शिष्य कर्म फल स्वयं भोगने तथा भगवत विरह के कारण व्याधिग्रस्त से प्रतीत होने लगते हैं, यद्यपि वे द्वंद्वातीत होते हैं। तद्यपि व्यवहार जगत में पर दुख दुखी और पर सुख सुखी देखे जाते हैं। वे भी आचार्य वरण कर शिष्य के स्थान को अलंकृत करते हैं, नाम ग्राम परिचय के लिए धारण करते हैं। अंग भंग काले कुरूप भी हो सकते हैं। भगवान तो अवतार काल में कभी कभी अपना चमत्कार पूर्ण वैभव भी प्रकट कर देते हैं, किंतु आचार्य श्री अपने को आचार्य भी नहीं मानते। अपने आचार्य का अंग मानकर शिष्य परंपरा की सेवा करते हैं। गुणों को अप्रकाशित रखकर नैत्यानुसंधान करते हैं। इसलिए साधक मोह को प्राप्त होकर मनुष्यवत उन्हें देखने के स्वभाव वाले हो जाते हैं तथा आचार्य को साधन और भगवान को साध्य मानकर साधना करते हैं। आचार्याभिमानी नहीं हो पाते। सूत्र संख्या 116। सुलभो भगवद्नुरक्तिर्नाचार्यस्य। सुलभो भगवद्नुरक्तिर्नाचार्यस्य। सूत्रार्थ: भगवान की अनुरक्ति सुलभ है किंतु आचार्य की कठिन है। भगवान की अनुरक्ति सुलभ है किंतु आचार्य की कठिन है। व्याख्या: परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्ति होना सरल है किंतु आचार्यानुराग होना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।